और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से डेपुटेशन बृजेश पाठक ने अखिलेश यादव को लेकर बड़ी बात कहती है। अखिलेश को राम भक्त कभी माफ नहीं करेंगे, ऐसा कहते हुए पृथक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई उसे वोट नहीं देंगे लोग। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश नैमिषारण्य जाकर अपने पाप नहीं बोल सकते। हत्यारों को पनाह देना हमारी संस्कृति में शामिल नहीं, अखिलेश ने नैमिषारण्य से ही किया है। 2024 के लिए तैयारी का आगाज। 2024 को लेकर ध्रुवीकरण का पासा फेंकने की तैयारी में है। बीजेपी ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है तो एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने चुनावी तैयारियों को जैसे ही अमलीजामा पहनाना शुरू किया, उसके बाद एक बार फिर सत्ताधारियों की तरफ से समाजवादी पार्टी पर आरोपों की बौछार कर दी गई और एक बार फिर कारसेवकों पर गोली चलाने वाले मुद्दे को हवा देने की कोशिश की जा रही है। और उत्तर प्रदेश के छोटे सरकार यानी दूसरे नंबर के मुखिया जयपुर पीसीएम बृजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कई संगीन आरोप लगाए। साथ ही कहा कि प्रदेश की आवाम अब समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगी। सूत्रों की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ध्रुवीकरण का पैसा फेंकने की तैयारी में है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके और वोट बैंक ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के खाते में जोड़ा जा सके। दक्षिण के राज्यों में बीजेपी को मिली थी कि वह वहां बढ़त बनाने की, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी की उम्मीदों को झटका दिया है। ऐसे में अब बीजेपी दक्षिण की कमी को उत्तर प्रदेश में पूरा करना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें आती हैं और ऐसे सभी सीटों पर बीजेपी अपना परचम फहराने के लिए लगातार विरोधी दलों को निशाने पर। लोकसभा चुनाव में आमने सामने की टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में होगी। इसीलिए बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी के खिलाफ आरोपों की तो पूजा की जा रही है और आरोपों को लेकर लगातार धर्म की जा रही है। तो डेप्यूटी सीएम बृजेश पाठक ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कई संगीन आरोप लगाए और कारसेवकों वाले मुद्दों को हवा देते हुए कहा कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलवाई उसे वोट कभी भी प्रदेश की आवाम नहीं देगी। अखिलेश यादव नैमिषारण्य जाकर अपने पाप नहीं दे सकते, बृजेश पाठक ने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हत्यारों को पनाह देना हमारी संस्कृति में शामिल नहीं है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने नैमिषारण्य से ही 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज किया है और बड़ा आगाज जैसे ही अखिलेश यादव ने किया तो फिर बड़े पैमाने पर आरोपों का दौर भी शुरू हो गया और सियासत एक बार फिर चरम पर दिखाई दे रही है। और चरम पर दिख रही सियासत ने एक बार फिर हल्ला मचा दिया है और हल्ला ऐसा मचा है कि अब चारों तरफ सवालों का दौर चल रहा है। बृजेश पाठक ने जब से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है उसके बाद से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के खिलाफ लामबंद दिखाई दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर भी कई आरोप लगाए हैं। लेकिन यहाँ चर्चा बृजेश पाठक क्यों रही है, क्योंकि बृजेश पाठक ने सीधे सीधे अखिलेश यादव को निशाने पर लिया और कहा कि अखिलेश को राम भक्त कभी माफ नहीं करेंगे। जिस पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलवाई उसे बहुत प्रदेश के लोग कभी नहीं करेंगे।